Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall tell you another requirement update regarding on AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप सभी को मालूम है एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया एक शेड्यूल ए मिनी रत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का अंडर आता है। तो उनकी तरफ कुछ अच्छा खासा वैकेंसी निकल कर आई है, तो कृपया वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए सीधा मैं आपको वैकेंसी तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एडवर्टाइज नंबर देख सकते हो 01/2025/CHO। उसके बाद कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। मैं वैकेंसी टेबल की तरफ आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आपके सामने वैकेंसी टेबल देख रहा है। पहला पोस्ट कोड देख लीजिए, उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट, उसके बाद कितने वैकेंसी इंक्लूडिंग स्पेशल कैटेगरी उसको आप देख सकते हो। जो पोस्ट कोड 1 पहला वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए। कुल मिलाकर 13 वैकेंसी इसमें निकल कर आई है, जिसमें अनिजम में 5, EWS में 1, OBC के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए 1। ठीक है, तो इस तरह का सेकेंड कैटेगरी जो भी है जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए कुल मिलाकर 66 बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है। 66 वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें ऑन जॉब के लिए 30, EWS के लिए 6, OBC के लिए 17, SC के लिए 9, ST के लिए 4 वैकेंसी है और 1-2 वैकेंसी PW वालों के लिए रिजर्व है। उसके बाद जो तीसरा कैटेगरी है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें कुल मिलाकर 4 वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें चारों का 4 ऑन रिजर्व का वैकेंसी है और 1 पोस्ट PW के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो मान के चले अच्छा खासा वैकेंसी जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए भी है और अच्छा खासा वैकेंसी ह्यूमन रिसोर्स HR के लिए है। ठीक है, उसके बाद जो भी PW कैंडिडेट रिजर्वेशन है उनके कौन सी कैटेगरी के लिए रिजर्व है आप उनको देख सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ डिटेली एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की तरफ से। देखिए पहला जो 2 पोस्ट है पोस्ट कोड 01 और 02 के लिए कोई भी एक्सपीरियंस आपको मैंडेटरी नहीं है। आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहला जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी फायर सर्विस के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन फायर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तीनों ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है फायर सर्विस के लिए। कौन सा तीनों ट्रेड है, पहला ट्रेड है फायर इंजीनियरिंग, BTech इन फायर इंजीनियरिंग, दूसरा ट्रेड BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीसरा ट्रेड BTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तीनों का तीनों ट्रेड यहाँ पर फायर सर्विस के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ MBA और इक्विवेलेंट 2 ईयर ड्यूरेशन का किसी भी स्पेशलाइज कोर्स कर रखे हो तो आपने एलिजिबल हो। आपका स्पेशलाइजेशन कोर्स किस में होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन HRM या HRD या PMAR या लेबर वेलफेयर, इसमें से कोई भी स्पेशल कैटेगरी आपके पास ग्रेजुएशन के बाद है तो आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए। ध्यान से देखिए, इसलिए भी कोई प्रकार एक्सपीरियंस आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका जो दूसरे कैटेगरी का पोस्ट था जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट डिग्री लेवल आपने PG हिंदी या इंग्लिश में कर रखे हो, ग्रेजुएशन में भी आप हिंदी इंग्लिश में एक सब्जेक्ट था तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एलिजिबल हो। लेकिन ध्यान दीजिए इसके लिए आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन ट्रांसलेशन लैटिन ग्लोसरी फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, प्रिफरेबल टीचिंग टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर। आपने कोई भी टेक्निकल या साइंटिफिक लिटरेचर में 2 साल का लैंग्वेज ट्रांसलेशन के रूप में काम किया हो तो आपने एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखा है, एक बार देख लीजिए। उसके बाद मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, आपके पास मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 27 साल 27 ईयर होना चाहिए ऑन रिजर्व के लिए। उसके अलावा आप चाहो तो SC/ST से बिलोंग कर तो 5 साल आपके पास एज रिलैक्सेशन है, OBC से बिलोंग कर तो 3 साल आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट की बात करिए, जो भी उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा वो 17/2, अभी एप्लीकेशन शुरू नहीं हुआ है तो थोड़ी सी वेट करिए। 17 फरवरी 17 से एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा जाएगा
क्लोजिंग डेट देख लीजिए 18/3 यानी मार्च 18 तारीख तक आपने फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर सीबीटी विल बी अनाउंस लेटर। आपकी जो सीबीटी वगैरह होगा वो लेटर में आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद पे स्केल आपका क्या रहने वाली है देख लीजिए, बहुत ही अच्छा खासा नौकरी होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि ग्रुप बी U1 लेवल का सैलरी होता है 40,000 से लेकर आपका जो 1,40,000 40,000 से लेकर 1,40,000 आपका यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। उसके बाद बहुत सारा अलाउंस, बेसिक पे, DA, HRA, अदर बेनिफिट विद CFT, ग्रेचुइटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट, बहुत सारे अलाउंस होता है PSU में, तो आप वहाँ से आपको देख सकते हो। पे प्रोटेक्शन विल बी प्रोवाइडेड एलिजिबल कैंडिडेट हु आर कमिंग थ्रू प्रॉपर चैनल फ्रॉम अदर CPSI। ऐसे भी उसके लिए भी बहुत सारा फैसिलिटी होता है, आप यहाँ से देख सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह उन्होंने लिखा है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय सबक्वेंट टेस्ट एज एप्लीकेशन पोस्ट। तो आपको एक कंप्यूटर टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहने वाली है। यहाँ पर डिटेल आप पढ़ सकते हो। फायर जूनियर फायर सर्विस के लिए आपको एक वैलिड लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट वगैरह भी कराई जाएगा, तो उनको भी आप देख सकते हो। उन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया, देयर विल बी नॉट टू बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। द कैंडिडेट CBT सिलेबस विल बी अपलोड अंडर सिलेबस कॉलम एडवर्टाइजमेंट 01/2025। इसके अंडर आपको सिलेबस मिल जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं आगे देखेंगे। ठीक है। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करना चाहिए। उसके बाद करियर सेक्शन में आप देख जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपके पास फ़ोटो, इमेज, सिग्नेचर चाहिए। फ़ोटो का साइज़ कितने होना चाहिए, इमेज का साइज़ कितने होना चाहिए, वो नोटिफिकेशन लिखा रखा है, आप एक बार देख लीजिए। सबसे बड़ी बात, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी कितने है। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल 1,000 रुपीज़ प्लस जो भी आपका इंक्लूडिंग GST चार्जेस। ओके, मतलब आपका GST चार्ज मिलाकर एक 1,000 रहने वाली है। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान आपको 1,000 पे करने पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी के बाबत में। तो बस ऐसा कुछ अभी एक अच्छा खासा नौकरी एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड तरफ से आया है। और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero उसको विजिट कर सकते हो। रेगुलरली जो भी अपडेट होगा वो वहाँ पर ही आपको नोटिफाई कर देंगे। और कंप्लीट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं नोटिफिकेशन डाल दूँगा। आप वहाँ से अच्छा से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर लीजिए। आप एलिजिबल नहीं हो तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब बच्चे के पास पहुँच चाहिए, उसका मदद करिए। अच्छा खासा वैकेंसी एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड तरफ से, तो मैं तो कहूँगा आप एलिजिबल हो जरूर अप्लाई कर लीजिए। अच्छा खासा वैकेंसी HR के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए। डिटेल सिलेबस वगैरह उनका ऑफिशियल वेबसाइट रिक्वायरमेंट सेक्शन के अंडर आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न डिटेल मिल जाएगा। तो आप एक बार उसका ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero उसको विजिट कर लीजिए, पूरी जानकारी आपके पास मिल जाएगा। और कंप्यूटर टेस्ट के लिए कोई भी DA TA नहीं मिलने वाली है, जो भी जॉइनिंग के लिए हो सकता है वो आपको प्रोवाइड करें, लेकिन कंप्यूटर टेस्ट के लिए कोई भी DA TA नहीं मिलने वाली है। आपका जो कंप्यूटर टेस्ट या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाली वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर रहने वाली है। तो उनके लिए आपको उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिए, देखिए सिलेबस क्या रहने वाली है। ओके, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड विल फॉलो बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन सबक्वेंट टेस्ट एप्लीकेबल पोस्ट फॉर द ऑल पोस्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेशन वेरीफाई सबक्वेंट टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ। हो सकता है आपके कुछ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद कुछ अलग टेस्ट हो सकता है, ऐसा डिस्क्रिप्शन टेस्ट हॉरिबल एप्लीकेबल, वो चाहे तो कर सकता है, वो नहीं भी कर सकता है, वो उनका ऊपर डिपेंड करता है।
तो अभी के लिए इतने ही। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड से अच्छा खासा वैकेंसी निकल रही है, तो जाइए एक बार अच्छा से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। उसके बाद आप एलिजिबल हो तो वेट करिए, 17 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएंगे और 18 मार्च तक आप अप्लाई कर पाओगे। उसके दौरान आप कोशिश करिए अप्लाई करने के लिए, जितने हो सकते जल्दी अप्लाई कर लिए, क्योंकि अच्छा खासा वैकेंसी, सैलरी काफ़ी अच्छा होता है। 40,000 से लेकर 1,40,000 मान के चले। इनिशियल आपको तो 70-80 हज़ार या 1 लाख आसपास सैलरी रहने वाली है, तो इससे मौका तो आप नहीं गंवाना चाहिए। वैकेंसी ठीक ठाक है, तो एचआर के लिए जो भी बंदा एलिजिबल हो तो आप जरूर देख लीजिए। ओके, सो इतनी अपडेट था एयरपोर्ट अथॉरिटी में, लिमिटेड तरफ अच्छा खासा वैकेंसी 2025 से शुरू के लिए वो आउट कर दिया है। तो जाइए चेक करिए और अप्लाई करने के लिए इंतज़ार करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए। मैं यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट अपडेट वगैरह डालता हूँ, तो कृपया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।